एनिवर्सरी हम दोनों की है। शादी की चौथी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक मेरी जान। अनुराग धीरे से करीब आकर नैना के कान में बोला। बस रहने दो, यह डायलॉग बाजी है, दिखावा। कहते हुए नैना ने अनुराग को हल्के से पीछे की तरफ धकेल दिया। आपको पता है, मैं पूरे साल इस दिन का इंतज़ार करती हूँ। आखिर यही तो एक दिन है जब आप मुझे इतना स्पेशल फील कराते हो। और इस बार कहाँ हम किसी हिल स्टेशन पर जाकर अपनी शादी की चौथी सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले थे, कहाँ अब आप ऑफिस में आज की छुट्टी भी नहीं ले रहे। नैना तुनक कर बोली। नैना, यह गलत है। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 3 सालों से इस दिन को खास बनाने के लिए मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ प्लान करता हूँ, ताकि तुम्हारे चेहरे पर वह खुशी देख सकूँ जो मेरे दिल को भी सुकून देती है। इस बार मजबूरी है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन की वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर ने छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। मैं वादा करता हूँ इस वीकेंड पर हम ज़रूर जाएंगे आउट ऑफ स्टेशन। अनुराग ने नैना को समझाने की कोशिश की। ओह, वीकेंड पर जाएंगे? एनिवर्सरी तो आज है। खाने का मज़ा तभी आता है जब भूख लगी हो। भूख मर जाने पर स्वादिष्ट खाना भी मन को नहीं लुभाता। नैना का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा ठीक है बाबा, शांत हो जाओ, आज ही मनाएंगे एनिवर्सरी। मैं 7 बजे तक घर आने की कोशिश करूँगा, तुम तैयार रहना। फिर जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे, अनुराग बोला। जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। वाह जी वाह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। मेरे अकेले की ही एनिवर्सरी है, आपकी तो है ही नहीं। नैना बोली। मेरी जान, एनिवर्सरी तो हम दोनों की है, कहकर अनुराग ने नैना को गले से लगा लिया। ना जाने अनुराग के कहने का अंदाज में ऐसा क्या है जिसको महसूस करते ही नैना का सारा गुस्सा पलक झपकते ही छूमंतर हो गया। वह मुस्कुरा कर बोली, अच्छा बाबा, समझ गई। चलो अब तैयार हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? अनुराग ऑफिस के लिए निकलने लगा। नैना धीरे से अनुराग से बोली, मुझे शाम का इंतज़ार रहेगा। अनुराग भी मुस्कुरा दिया। नैना को शाम की बेसब्री से इंतज़ार था। रात 8 बजे डोरबेल बजी। नैना ने दरवाज़ा खोला। नैना ने अनुराग की फेवरेट ग्रीन ड्रेस पहनी थी। नैना बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनुराग नैना को देखता ही रह गया। नैना ने चुटकी बजाई। अनुराग का ध्यान टूटा। फिर बोला, सॉरी नैना, थोड़ा लेट हो गया। वैसे आज शादी वाले दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अंदर तो आओ, या सारे कॉम्प्लीमेंट यहीं खड़े खड़े देने का इरादा है? कहकर नैना ने अनुराग का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। फिर जोर से बोली, हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड। पूरा घर मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। टीवी पर धीमी धीमी आवाज़ में गाना चल रहा था। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई दिन, ये सोना और चांदी रात बन गई। टेबल पर अनुराग का पसंदीदा रेड वेलवेट केक रखा था, जो नैना ने खुद अपने हाथों से बनाया था। किचन से आ रही फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, पनीर टिक्का की मिली जुली खुशबू पूरे घर को महका रही थी। अंदर का नज़ारा देखकर अनुराग के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। वह बोला, थैंक यू सो मच नैना, इतना सब करने के लिए, परंतु तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? हम बाहर जाकर सेलिब्रेट कर लेते। अनुराग, बाहर तो हम हर साल ही जाते हैं और मुझे अच्छी तरह पता है आप बाहर सिर्फ मेरी खुशी के लिए जाते हो, जबकि आपको जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह घर पर शांति से सेलिब्रेट करना पसंद है। अनुराग, आज सुबह जब तुमने गले लगाकर कहा एनिवर्सरी तो हम दोनों की ही है, ना जाने क्यों आपकी आवाज़ में एक कसक सी महसूस हुई, जैसे कह रहे हो मानो एनिवर्सरी तो मेरी भी है। कभी मुझसे भी पूछ लिया करो मैं क्या चाहता हूँ, बस
तभी मैंने निश्चय कर लिया, हर बार आप मुझे सरप्राइज़ देते हैं, इस बार नहीं दे पाए तो क्या हुआ? ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि पति ही शादी की सालगिरह पर वाइफ को सरप्राइज़ दे। वाइफ भी तो हस्बैंड को सरप्राइज़ दे सकती है। आखिर शादी की सालगिरह दोनों की ही होती है। अनुराग, आपका मन भी करता होगा ना कभी आपकी पसंद से सेलिब्रेट करने का। यही सब सोचकर आपकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए मैं लग गई हमारे इस खास दिन को यादगार बनाने में। पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है कि एक ना कर पाए तो दूसरा कर दे। अनुराग अचंभित रह गया अपनी अल्हड़ सी मनमौजी नैना का यह रूप देखकर। वह मंत्रमुग्ध सा नैना की बातें सुने जा रहा था। अनुराग की आंखों में नैना के लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था, जिसे शब्दों में बयां करना उसके लिए मुश्किल था। तभी नैना जोर से हंसी और बोली, इस बार मैंने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अगले साल मैं बाहर ही जाऊंगी। जो हुक्म मेरी रानी साहिबा, कहकर अनुराग नैना के माथे पर चुम्बन अंकित कर दिया। नैना के चेहरे पर लालिमा उभर आई, जिसने उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए। आशा करता हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आएगी। अपने सुझाव कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।